Hello students, how are you all? Welcome to the St. Peter's Law Academy, and today we are going to discuss a very important theme and very important aspect of the Supreme Court, and that is a Sukhdev Singh versus Sukhbir Kaur. It is not a decided judgment by the Supreme Court now, but फिर भी ये बहुत ही एक लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है अभी, क्योंकि इस केस ने सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने केसेस हैं उन पर क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं एराइज कर दिया। आइए जानते हैं किस बारे में है। स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि सेक्शन नंबर 24 एंड 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन नंबर 24 and 25 of the Hindu Marriage Act provide the maintenance. Section number 24 provides the interim maintenance during the pendency of the litigation, and section number 25 provide the permanent alimony and the maintenance also. Now the question is, can the alimony or the interim maintenance during the pendency of the litigation is allowed when the marriage is declared void or not? Means that कि क्या void marriage में भी वाइफ के पास ये राइट है कि वो सेक्शन नंबर 24 में इंटरिम मेंटेनेंस व्हेन द लिटिगेशन इज पेंडिंग और सेक्शन नंबर 25 में परमानेंट एलिमनी को क्लेम कर सकती है, क्या वो उसको लेने के लिए एंटाइटल्ड है या नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन नंबर 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन नंबर 11 हिंदू मैरिज एक्ट का क्या है। सेक्शन नंबर 11 हिंदू मैरिज एक्ट का बात करता है कि कब शादी जो है, मैरिज क्या है, डिक्लेयर टू बी वॉइड, वो वॉइड की जा सकती है, डिक्लेयर। ओके, तो वो कौन कौन सी सिचुएशन है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 11, व्हेन सेक्शन नंबर 5 क्लोज फर्स्ट, इट मींस दैट बाइगमस मैरिज, सेक्शन नंबर 5 क्लोज फोर्थ, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एंड सेक्शन नंबर 5 क्लोज फिफ्थ, इट मींस दैट मैरिज बिटवीन द सपेंडर। तो ये तीन सिनेरियो हैं जब जो शादी है वो क्या की जा सकती है, वो वॉइड डिक्लेयर है, वो शादी वॉइड ही है। ठीक है, बाइगमस मैरिज, मैरिज अंडर द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड मैरिज बिटवीन द सपेंडर रिलेशनशिप। तो अगर यहां पर वॉइड मैरिज है तो क्या यहां पर जो वाइफ है, क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है सेक्शन नंबर 24 में इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, या परमानेंट एलिमनी के लिए एंटाइटल है सेक्शन नंबर 25। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया है, जजमेंट का नाम है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर, एक केस है। ठीक है, तो इस सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर के केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि बहुत सारी जो डिवीजन बेंच है सुप्रीम कोर्ट, उसमें से कुछ डिसीजन ये हैं कि जो वाइफ है वो एंटाइटल नहीं है वोइड मैरिज में मेंटेनेंस के लिए। लाइक जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सविता बेन, सोमा भाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, एआईआर 2005 सुप्रीम। सविता बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोइड मैरिज के अंदर वाइफ एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस को क्लेम करने। इट मींस दैट वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस इफ द मैरिज डिक्लेयर्ड वॉइड। ओके, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सविता बेन सोमाबाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, एआईआर 2005 सुप्रीम कोर्ट। वाइल रमेश चंद्रा डागा वर्सेस रामेश्वरी डागा, ये भी 2005 का ही जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस इफ द मैरिज डिक्लेयर्ड वॉइड। तो ये अब जो वाइफ है वो एंटाइटल है मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन नंबर 24 और 25 में, भले शादी वॉइड भी है। तो नाउ कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स, और सिर्फ यही नहीं, और भी तीन चार जजमेंट ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के जहां पर कुछ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वॉइड मैरिज में शी एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस, एंड कुछ जजमेंट में कहा है शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। तो हियर इज अ वेरी कंफ्यूजन अबाउट इट, एंटाइटल्ड है नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के, ये तो सिर्फ आपको एग्जांपल मैंने दिया है, और भी बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं जहां पर कुछ में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एंटाइटल्ड है और कुछ में माना है कि एंटाइटल्ड नहीं है। तो व्हाट्स द पोजीशन इन करंट सिचुएशन। ठीक है, तो यहां पर इसी इसी पोजीशन को क्लियर करने के लिए सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। दो जजेस की बेंच थी, मगर दो जजेस की बेंच ने ये कहा है कि कंफ्यूजिंग है कि कुछ डिवीजन बेंच ने इसको माना है एंटाइटल, कुछ डिवीजन बेंच ने वाइफ को एंटाइटल नहीं माना है।
तो अब यहां पर इस केस को सीजीआई के सामने मेंशन किया गया है कि आप इस केस को पर्सनली एक बार अपने पार्ट से इसको गो थ्रू करें और इसमें 3 जजेस की बेंच बनाएं। कितने जजेस की बेंच बनाएं? 3 जजेस की। और ये फाइनल डिक्लेयर करे कि क्या वाइफ कोर्ट मैरिज में भी मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं ले सकती है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन नंबर 24 एंड 20। ओके स्टूडेंट, तो अब ये जो सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर का जो केस है अभी जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट, अब इसको 3 जजेस बेंच के सामने भेजने का डिसाइड हुआ है। ओके, और अब ये फाइनल आएगा इस केस में कि क्या वाइफ एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस लेने के लिए या नहीं। क्योंकि अभी जो जजमेंट हमारे सामने है, जैसे अभी मैंने आपके सामने रखा सविता बहन का जजमेंट और रामेश्वरी का जजमेंट, तो सविता बहन वाले जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटाइटल नहीं है, वहीं रामेश्वरी वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस शी इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। तो नाउ इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिनेरियो। और ये नहीं, और भी जजमेंट है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो अब 2 जजेस की बेंच का ये कहना है कि अब ये जो पोजीशन है कि क्या वाइफ को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पोजीशन को क्लियर करें। ठीक है, और इसलिए सीजीआई को कहा है कि आप 3 जजेस की बेंच बनाएं और उसमें इस मैटर को रखें। तो इन फ्यूचर हमारे सामने ये फाइनल होगा कि क्या कोर्ट मैरिजेस में, बाइगेमस मैरिज में भी सेकंड वाइफ एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए या नहीं। ओके स्टूडेंट, तो सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर का भी ये केस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इन फ्यूचर ये डिसाइड होगा और आप इस पर नजर रखना इस जजमेंट पर अपनी। हम भी जब ये डिसाइड होगा तो हम भी दोबारा से आपके सामने इस जजमेंट को डिस्कस करें। थैंक यू, बाय बाय।